सोचिए कोई शादीशुदा पुलिस विभाग में पोस्टेड एक अधिकारी, या यूं कहें कि किसी भी विभाग में पोस्टेड एक अधिकारी सर्विस टैक्स कार्यालय में तैनात है ये, और जीएसटी का सुपरिटेंडेंट एक अधिकारी है, और यह शादीशुदा है। इसका 19 साल का बेटा है और यह 25 साल की युवती से शादी करना चाहता है। एक तरफा प्यार के इस मामले में वह किस हद तक गुजर गया, इसकी कहानी बताएंगे आपको, और बताना चाहेंगे कि समाज में ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक समाज का कितना भला होगा और कितना नुकसान होगा, ये आप लोग तय कीजिएगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पर आप लोगों के बीच आया हूं। राजस्थान के कोटा से एक व्यक्ति की कारनामे की कहानी लेकर आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यह सुपरिटेंडेंट जीएसटी का जो अधिकारी है, इसका 19 साल का बेटा है, लेकिन यह 25 साल की एक युवती से शादी करना चाहता है। ऐसे में क्या हालात हुए होंगे, क्या बात हुई होगी, इन सब पे नज़र डालेंगे। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि पीड़ित जो महिला है जिसने कंप्लेन दर्ज कराया है, उसका कहना है कि वकील नीलम आनंद के शॉपिंग सेंटर गुमानपुर में कर सलाहकार ऑफिस है, और पीड़ित महिला वकील के इस ऑफिस में एक युवती स्टाफ है, वो काम करती है। 10 अगस्त को महिला वकील ने बताया कि मेरे क्लाइंट के एक नोटिस को लेकर मैंने महिला कर्मचारी को जीएसटी सुपरिटेंडेंट के पास भेजा था, यानी अपनी असिस्टेंट को इन्होंने भेजा था। 7 दिन बाद जीएसटी सुपरिटेंडेंट ने उनके मोबाइल पर फ़ोन किया और कहने लगा कि वकील महिला के साथ में जो काम करने वाली युवती है उससे बात करवाओ। अधिकारी ने महिला से मोबाइल नंबर व फ़ोटो मांगे और सीएडी सर्किल पर आकर मिलने को कहा। इस बात पर कार्मिक युवती ने आपत्ति जताई कि मैं मिलने क्यों आऊं, इस तरह की बात उसने कहा। तो यह सुनकर वकील जो थी, जिसके यहाँ ये युवती काम करती थी, उसे शक हुआ और उसने पूछा कि क्या बात है, क्या परेशानी है। तब उस पीड़िता ने बताया कि यह मुझसे शादी करने की बात कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो जिद पे अड़ा हुआ है, मना करने पर अश्लील शब्दों का उपयोग भी करता है, और उसके अनुसार वो तमाम बातें कहता है कि तुम्हारा काम तब करूँगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। अब आप सोचिए कि एक अधिकारी, एक जिम्मेदार पद पर तैनात अधिकारी इस तरह की जिद पर अड़ा हो तो क्या हाल होंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह बात बताते हुए अजीब सा महसूस हो रहा है कि पिछले 3 दिन से रात दिन वह उस युवती को फ़ोन कर रहा है, लगातार फ़ोन कर रहा है। फ़ोन काटने पर भी वो दोबारा फ़ोन करता है और इस तरह की जिद बनाए हुए है कि वो उससे शादी कर ले। अब ऐसे में ये कंप्लेन दर्ज कराया है इस जो वकील हैं, इन्होंने कहा है कि इसका नाम है हुकुमचंद मीणा। जी हाँ दोस्तों, ये जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, इसका नाम है हुकुमचंद मीणा, और वह उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं, क्योंकि बातचीत की रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसे पुलिस को सौंपा है और शिकायत किया है डिप्टी अंकित जैन से, और बोला है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप लोग सोचिए कि क्या हालात होंगे, क्या स्थितियां होंगी। चलिए, इसके साथ साथ आप लोगों को और कई एक खबरों पे नज़र डालते हैं, जो खबर आप लोगों को थोड़ी सी चौंकाएंगी, थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप लोगों को सकते में लाएंगी। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग इन दिनों तमाम कयास लगा रहे हैं तालिबान और अफ़गानिस्तान वाले मुद्दे पर। वहाँ पर जो भगदड़ मची थी, जो लोग एयरपोर्ट पर भागते नज़र आए थे, एरोप्लेन से लटकते नज़र आए थे, वो लोग कौन थे, वो लोग क्यों भाग रहे थे, क्यों इतना डरे हुए थे तालिबान के कब्जा करने की वजह से। आप लोगों को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अफ़गानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के एक वर्ग को टारगेट करके उसे मौत के घाट उतारने की एक दास्तान बताई है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यह हजारा समुदाय
के लोग हैं जिन पर तालिबानियों की निगाह गड़ी है। जहां तालिबान ने पिछले महीने कब्जा कर लिया था, वहां एक छोटे से गांव में 9,000 लोगों को बेरहमी से 9 मतलब हजारा जो समुदाय के लोग हैं उन लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसका एक चश्मदीद है, बहुत अलग तरह की स्थिति बनी हुई है और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह जो कत्लेआम हो रहा है वो एक विशेष समुदाय के ऊपर हो रहा है। ये बहुत दुखद पहलू है, बहुत ही दुखद वाकया है। मैं आप लोगों को बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि यह जो कत्लेआम हुआ वो बड़ी बेरहमी से हुआ और हज़ारा लोगों के लिए ये कहना हो रहा है तालिबानियों का कि या तो लोग धर्म परिवर्तन कर लें या तो फिर वो मारे जाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे। ये क्या हो रहा है, ज़रा 1 मिनट में कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। हमारे सामने ही एक मामला हो रहा है, ज़रा इसके ऊपर नज़र डालते हैं। ये आदमी क्या कर रहा है इस युवती के साथ, ज़रा पूछते हैं क्यों, ये क्या बात हो गई भाई। क्या बात है भाई, क्या हो रहा है, क्यों क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ मारपीट? हमारे फैमिली है तो वीडियो है बंद कर बताएं। चलो तुम पहले बताओ क्या कर रहे हो रोड पे? मैं करूँगा, लेकिन ये क्या कर रहे हो? हम लोग चलो ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, चलो जाओ, लेकिन यहाँ रोड पे मारपीट मत करो, इस तरह से कोई हरकत मत करो जिससे जो है परेशानी हो किसी को। चलो ठीक है, तुम कैमरा लिए हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, जाओ। यहाँ मारपीट करने वाला बात नहीं, जहाँ घर पे ले आके समझो। नहीं, तुम मारने जा रहे थे, तुम नहीं होगा ना भाई, तुम रास्ते में अपनी पत्नी को मारोगे तो कोई भी बोलेगा तुमको। हाँ, तुमको समझना होगा ना, पत्नी है तो उसको तुम मार नहीं पाओगे रोड पर। हाँ तो ठीक है, तो ये हरकत नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। यह आदमी जो है ये इस तरह के तमाम कारनामे, ये अभी बहुत देर से उसको वहाँ से रास्ते से जो है लेके उसको मारने धमकाने की बात कर रहा है। रोड पर जो है मान लीजिए औरत है, औरत जात को जो है धमका के और उसको मारने का जो है हाथ उठाने जा रहा था तो हम आ गए। हाँ देखिए जो है वो, और नहीं तो बदतमीजी बतिया रहा है। चलिए, आप लोगों के बीच ये जो मामला था, ये आदमी जो है यहीं पर लोकल में हम देखे कि ये कुछ हरकतें कर रहा था, कुछ ऐसी हरकतें जो आपत्तिजनक थी और उसे रोकना चाहिए। तो हमने कहा कि उसे समझाया जाए ज़रा कि क्या मामला है, क्यों वो क्या कर रहा है, क्या बदतमीजी कर रहा है। हो सकता है कोई बड़ी वारदात हो जावे और इस तरह से वारदात जो है करने वाले लोग जो होते हैं वो गलत होते हैं कहीं ना कहीं। जो है ये पुलिस की गाड़ी जा रही है, मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह जो है पुलिस वाले वो वहाँ पर, यहाँ तो नहीं रुके, लेकिन वहाँ भी आगे उसके सामने जाकर नहीं रुके। खैर चलिए, आप लोगों को मैं तालिबान की खबर सुना रहा था और उस पुलिस अधिकारी की जो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती कुछ कर रहा है, और मैं आप लोगों को उसके पति से जो बातें दिखा रहा था आप लोग समझ गए होंगे। क्राइम को रोकने के लिए किसी भी स्तर तक जो है जाना होगा, आप लोगों को जागरूक होना होगा, वरना वारदातें बढ़ेंगी। समाज में वारदातें नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को जागरूक होना होगा, नहीं तो वारदातें इसी तरह बढ़ेंगी, लोग हत्याएं करेंगे। उसकी पत्नी बोल रही थी हमारा पति है और कोई बात नहीं है, तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, जब कोई बात नहीं है तो जाओ। तो कैसा जो भी हो, आप लोग इसे साझा ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चीज़ों को रोकने का प्रयास किया जाए, क्राइम ना होने पाए, बस और कोई बात नहीं। मुझे लगा कि वो उसको मारने जा रहा है, सचमुच में वो मारने ही जा रहा था। लोग आवागमन हो रहा है, अभी भी वो रोक के जो है कहीं ना कहीं जैसे कोई बातें कर रहा है। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, कुछ दूर तो चला गया है, लेकिन चीज़ें हैं। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा इस पोस्ट को साझा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शंकर साहानी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अनूप पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, विक्की कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहम्मद नासिर जी बहुत बहुत शुक्रिया, कमल मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मनीष शंकर साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सोमनाथ पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, विष्णु चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नगीना कुमार जी और मोनू चौधरी जी, छवि मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मंगल यादव जी,
कमाल चंद निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल चंद जी, और सोनू निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते नगीना जी। और जो भी दोस्त मित्र मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा इसे साझा किया जाए, शेयर किया जाए। जो भी खबर है जिस तरह से भी है, लेकिन ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाना। जय श्री राम। सोमनाथ पाल जी कह रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया विकी कुमार जी, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। जय श्री राम महोदय जी। रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। और सहंत कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक गौर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करें आप लोग इस पोस्ट को, और साझा करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं बात। जय जयकार जारी रहेगी।